एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहाँ से x1 कितना है 2a प्लस x2 कितना है यहाँ पे -2 अपॉन में होना चाहिए 2। लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट हमको थोड़े फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट तो पहले से गिवन है, कितना गिवन है 1। तो x कोऑर्डिनेट की जगह पर रख देते हैं 1 और 2a और ऊपर आ गया प्लस माइनस -2 अपॉन 2। यहाँ से आसानी से a का वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ए बी जो डायमीटर है उसका मिड पॉइंट ही तो सेंटर होता है। a का हम कोऑर्डिनेट अभी कुछ मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं ए बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना मान लेते हैं a और b, स्मॉल b, समझ रहे हैं। अब a और b आसानी से फाइंड करेंगे तो a का कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। तो देखिए कैसे फाइंड करें, चलिए तो ही मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ मिड पॉइंट कौन है o है, तो o के साथ ही फार्मूला लगाना पड़ेगा, चाहे इसका कोऑर्डिनेट गिवन हो या नहीं हो। तो चलिए इसका x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो a प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट पहले से गिवन है 2, तो x की जगह 2 रख देंगे बराबर a प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग मिड पॉइंट का फार्मूला देखेंगे, क्या कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है, उसका फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा और उस पर कुछ अमेजिंग क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, तभी तो अच्छी तरह से समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इस ए बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट P गिवन है। P जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो P ए बी का मिड पॉइंट है, कहने का मतलब कि आधा आधा बांट दे रहा है, मतलब A से लेकर P तक डिस्टेंस और P से लेकर B तक डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को x मान ले रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो x ही होना चाहिए ना, दोनों तो डिस्टेंस बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा इसका फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, मतलब P का कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं वो भी ध्यान से देख लीजिए। तो इसका भी कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फार्मूला से डिराइव करेंगे। तो आपको सेक्शन फार्मूला आता है ना, अगर नहीं आता है तो जाकर पीछे वाला वीडियो देखिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। खैर इसमें भी मैं आपको थोड़ा बता ही दूंगा। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप पता कीजिए कि P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे पता करते हैं, A से लेकर के P तक का डिस्टेंस अपॉन P से लेकर के B तक का डिस्टेंस, मतलब PB कितना हो जाएगा, AP कितना है x और PB भी कितना है x। मतलब कहने का मतलब है कि P ए बी को 1:1 में डिवाइड कर दे रहा है, मतलब m भी m 1 है और n भी 1 है, समझ रहे ना, मतलब m/n में डिवाइड करता है ना, तो m की जगह भी यहाँ 1 है और n की जगह भी 1 है। तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड किया, तो सबसे पहले तो x कोऑर्डिनेट उसका फाइंड करते हैं। क्या होता है m इंटू x2, तो m की जगह 1 है तो 1 इंटू x2 प्लस n इंटू x1, तो n की जगह भी 1 है तो n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, लेकिन m प्लस n तो दोनों 1 ही 1 है, तो 1 प्लस 1, मतलब ऊपर कितना आ गया x2 प्लस x1 अपॉन 2, समझ रहे हैं। चलिए y कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए इसका, तो y कोऑर्डिनेट m y2 मतलब 1 इंटू y2, ये होता है सेक्शन फार्मूला, समझते हैं ना आप, और n इंटू y1, तो n की जगह 1 है तो 1 इंटू y1 अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 1, तो ऊपर कितना आ गया y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट आ चुका है x1 प्लस x2 बटा 2 और y कोऑर्डिनेट आ चुका है y1 प्लस y2 बटा 2। यही होता है मिड फार्मूला, मतलब मिड पॉइंट फार्मूला। कहने का मतलब है कि अगर P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, अगर मिड पॉइंट है तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसका x1 और x2 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट आ गया। अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो y1 प्लस y2 बटा 2 कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट आ गया, समझ रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक पॉइंट गिवन है 2 4 और एक पॉइंट गिवन है 4 6, इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है P, तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर दीजिए। तो बहुत आसान तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए P का पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इसका x और इसका x दोनों को ऐड करिए और बटा में डालते हैं 2, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 6 बटा 2 मतलब 3 आ गया। और इसका y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 मतलब 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 अपॉन 2 मतलब 10 बटा 2 यानी 5, तो P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 5, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आसानी से हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन तो आ ही गया होगा, तो जरा इसको सॉल्व करने का प्रयास आप भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये भी कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, 2 पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का
कोऑर्डिनेट फाइंड, ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, तो ये दोनों को जो मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर दीजिए। तो इसका मिड पॉइंट को चलिए पी मान लेते हैं, तो मतलब पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ए का आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 3 0, बी का भी पता है -5 4। तो बहुत आसान बात है पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो चलिए पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। क्या होता है x1 + x2 मतलब 3 + -5 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 3 + -5 मतलब 3 - 5 यानी -2 अपॉन 2, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट आ गया -1। उसी तरह y कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, मतलब y1 + y2 यानी 0 + 4, देख रहे हैं ना, y1 + y2 अपॉन 2 यानी कि 4/2 यानी 2, मतलब p का इसका कोऑर्डिनेट कितना आ चुका है -1 और 2। बहुत आसान बात है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, समझ रहे हैं ना। चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। इसमें भी गिवन है आपका p और एक पॉइंट गिवन है q, दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चलिए इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको, मिड पॉइंट को चलिए a मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है। तो इसका भी गिवन है कोऑर्डिनेट -11, इसका भी गिवन है 8 - 2, तो इस ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि इसका मिड पॉइंट है। फिर से वही करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, तो x1 + x2 यानी कि -11 + 8 अपॉन 2 यानी -3/2 आ जाएगा। इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो y1 + y2 यानी कि -8 + -2 अपॉन 2, तो -8 - 2 तो -10 हो जाएगा ऊपर अपॉन 2 यानी -5। तो इसका कितना आ गया -3/2 और -5, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बहुत ही आसान तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम है नहीं। तो चलिए इस पर कुछ बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन तो आ ही गया होगा, तो ज़रा इसको आप भी सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ 2p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मतलब a और b को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट, a और b को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आपको गिवन है 2p। ये पहले से पता है कि ab का मिड पॉइंट कितना होना चाहिए 2p, ठीक है। a का भी कोऑर्डिनेट हमको पता है 6 - 5, b का भी कोऑर्डिनेट हमको पता है -2 11, तो हमको p का वैल्यू फाइंड करना है। तो p कहाँ पे है, मिड पॉइंट का पी वाई कोऑर्डिनेट, देखिए तो मिड पॉइंट को चलिए कुछ मान लेते हैं, तो मिड पॉइंट को क्या मान लें आपकी बार सी मान लेते हैं, ठीक है, कुछ ही आप मान सकते हैं। तो हमको पी का वैल्यू फाइंड करना है, तो पी क्या है, मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। पी क्या है, मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ही तो है। तो पी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो कहने का मतलब है कि मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर देते हैं, जितना आएगा उतना ही हमारा पी हो जाएगा। तो देखिए मिड पॉइंट का केवल वाई कोऑर्डिनेट आप फाइंड कीजिए, क्योंकि एक्स पहले से गिवन है, केवल वाई वाला को पता करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिए y1 + y2 यानी कि -5 + 11, -5 + 11 अपॉन 2 यानी कि ऊपर आ गया 6/2 यानी कि वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना गिवन था p, तो p = 3 आ गया, समझ रहे हैं ना। तो मतलब y कोऑर्डिनेट की जगह पर कितना होना चाहिए 3, मतलब p का वैल्यू कितना आ गया 3, हो गया, काम खत्म हो गया, बन गया क्वेश्चन। अगर आप x कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, वो पहले से गिवन है 2, आपको भी आ जाएगा 2। तो देखिए x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x1 + x2 यानी कि 6 + -2 x1 + x2 अपॉन 2, तो देखिए ऊपर आ गया 4, तो 4/2 करेंगे तो 2 आएगा। तो ये क्यों फाइंड करना है, तो पहले से गिवन है, समझ रहे हैं ना। हमको p फाइंड करना था जो कि y कोऑर्डिनेट है, मतलब हमको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y कोऑर्डिनेट 3 आ गया, मतलब p का वैल्यू 3 हो गया। चलिए इस ऐसे ही शानदार एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास कर ही लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वही मतलब पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही ये भी आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इज c, मतलब एक पॉइंट है हमारा a और एक पॉइंट है b, तो ए बी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट गिवन है c। यही ना बोल रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इज c, मतलब a और b को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट c है, ठीक है। और सबका कोऑर्डिनेट भी गिवन है, देखिए a का कोऑर्डिनेट गिवन है 2a4, b का कोऑर्डिनेट गिवन है -2, 3b, c का भी कोऑर्डिनेट आपको पता है 1 और 2a + 1, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2a + 1 है। तो आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, खुद से नहीं करेंगे, फिर से मिड पॉइंट वाला फार्मूला ही लगाएंगे, वहाँ से आपका ए और बी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो देखिए इस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, x1 + x2 अपॉन 2, तो यहाँ से x1 कितना है 2a
प्लस x2 कितना है यहाँ पे -2 अपॉन में होना चाहिए 2, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट हमको थोड़े फाइंड करना है। x कोऑर्डिनेट तो पहले से गिवन है, कितना गिवन है 1, तो x कोऑर्डिनेट की जगह पर रख देते हैं 1 और 2a और ऊपर आ गया प्लस माइनस -2 अपॉन 2। यहाँ से आसानी से a का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा 2a - 2 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2, मतलब अगर आप अच्छी तरह सॉल्व करेंगे तो 2 उधर जाकर 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ से a बराबर आ चुका है 2। तो a बराबर मेरा वैल्यू आ चुका है 2। अब b बराबर भी निकाल लेते हैं, तो उसको निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए अब इसका y कोऑर्डिनेट वाला लगाइए, जो कि होता है y1 प्लस y2। तो y1 इसमें है 4 और प्लस y2 इसमें है 3b अपॉन 2, लेकिन हमको y कोऑर्डिनेट इसका थोड़ा फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट तो गिवन है, कितना गिवन है 2a + 1, हमको तो कैसे भी करके b फाइंड करना है 4 + 3b अपॉन 2। अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें a भी मिसिंग है b भी मिसिंग है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। a मिसिंग कहाँ है, ये तो फाइंड हो चुका है 2, समझ रहे हैं। तो a की जगह 2 रख देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर a की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 4 और प्लस 1 तो 5 बन जाएगा और बराबर 4 + 3b अपॉन 2। अब यहाँ से b का वैल्यू तो आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, तो 5 2 10 हो जाएगा और बराबर 4 + 3b, ठीक है। अब देखिए 3b और 4 को उधर भेजते हैं तो -4 हो जाता है, तो 10 - 4 6 हो जाएगा, मतलब b बराबर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो a बराबर 2 और b बराबर भी 2 आपका कैलकुलेट हो चुका है। तो इस तरह से आप ऐसे भी क्वेश्चन आसानी से निपटा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मतलब कोई अब हार्ड सा क्वेश्चन नहीं है, सब ईजी है, केवल आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो आप भी इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल with center 2 - 3 and the other end of the diameter is B14। मतलब एक आपका सर्किल गिवन है, मतलब सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है 2 - 3, मतलब यहाँ पे 2 - 3 इसका सेंटर हो गया, जिसको हम O बोल देते हैं, ठीक है। और ए बी इसका डायमीटर है, तो ए बी डायमीटर तो आपको इतना समझ में आता है ना, मतलब ए बी इसका डायमीटर कहने का मतलब है ए और बी यहाँ पे होना चाहिए और पास करते हुए जाना चाहिए ओ से, यही तो इसका डायमीटर होता है। और ए का कोऑर्डिनेट आपको पता करना है और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 14। अच्छा आप इतना तो समझते हैं कि ए बी जो डायमीटर है उसका मिड पॉइंट ही तो सेंटर होता है, ए बी का बीच वाला पॉइंट ही तो सेंटर होता है ना। इधर से ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ठीक है। तो मतलब ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है, तो आसानी से हम ए फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए ए का हम कोऑर्डिनेट अभी कुछ मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं ए बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना मान लेते हैं ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, समझ रहे हैं। अब ए और बी आसानी से फाइंड करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। तो देखिए कैसे फाइंड करें, चलिए तो ही मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ मिड पॉइंट कौन है, ओ है, तो ओ के साथ ही फार्मूला लगाना पड़ेगा, चाहे इसका कोऑर्डिनेट गिवन हो या नहीं हो। तो चलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा x1 + x2 अपॉन 2, तो a + 1 अपॉन 2, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट पहले से गिवन है 2, तो x की जगह 2 रख देंगे बराबर a + 1 अपॉन 2। यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा इधर, बराबर a + 1, यहाँ से a का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब b फाइंड कर लेते हैं। तो b फाइंड करने के लिए इसका y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो y कोऑर्डिनेट y1 + y2 अपॉन 2 यानी b + 4 अपॉन 2, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट थोड़े फाइंड करना है, इसका तो पहले से गिवन है, तो b + 4 अपॉन 2, यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा तो -3 2 -6 हो जाएगा और b + 4, मतलब यहाँ से b का वैल्यू आपको कितना आ गया -10, समझ रहे हैं। तो a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया -10, मतलब a का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 - 10, समझ रहे हैं। तो आपको अगर एक कोऑर्डिनेट नहीं पता हो और मिड पॉइंट और दूसरा कोऑर्डिनेट पता हो तो आसानी से इस तरह से फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में तो खैर आया ही होगा। तो अगले वीडियो में भी ज़रूर आएगा, उसमें भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या सीखने वाले हैं अगले वीडियो में, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे, क्या ट्रायंगल का एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में जरूर आइएगा।